नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम हर संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। आज के इस वीडियो में मुन्नू जी हम फटाक से जो कमेंट है उनको रीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आए हैं। बाकी यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाएं तो प्लीज़ आप अपने नेम और ऑर्डर के साथ कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में दिखाने का कार्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा एड्रेस मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर, बलिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो हर सप्ताह रविवार को रिलीज होता है। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है आप अपने नाम और एड्रेस के साथ और पूरा आपका जो शिकायत है, आपको क्या, आपके साथ क्या हो रहा है, वो सब पूरा बाकायदा लिख करके भेजें ताकि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में शामिल करें। ठीक है, तो कमेंट का सिलसिला हम चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा कमेंट है मनीष कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर जी राम राम, मैं मनीष मथुरा से हूँ। हमने यूटीएल 3400 इन्वर्टर लिया था, वह बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है। 4 पैनल लगे हैं 550 के। दुकानदार के पास जाता हूँ तो दुकानदार मना कर देता है। कंप्लेन करके थक गया हूँ, कोई इंजीनियर नहीं आ रहा है। तो मुन्नू जी, हमें लगता है कि मथुरा बहुत बड़ी सिटी है हमारे बलिया की अपेक्षा में, तो हमें लगता है कि वहाँ पे प्रॉपर यूटीएल की सर्विस होनी चाहिए। तो आप अपने हैंड से कुछ इनके लिए बेहतर उपाय बताइए सर। देखिए अशोक जी, मथुरा एक ऐसा अपना यूपी में बहुत अच्छा जगह है जो कि हमारा वो धर्म से भी जुड़ा हुआ है। जी तो कहने का मतलब है कि यूटीएल इतनी बड़ी जगह पे सर्विस का इशू नहीं बनाएगी, बशर्ते कि इसमें रुचि दुकानदार को लेना चाहिए। जी। आप जहाँ से प्रोडक्ट लिए हैं, जिस दुकानदार से, आप उनसे साफ शब्दों में जाके कहिए कि आप हमारा कंप्लेन कराइए। हाँ। अगर वो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं तो उनकी दुकान पर ले जाकर अपना इन्वर्टर रख दीजिए और कहिए कि इनको वापस कर लीजिए। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर आप कस्टमर केयर पे डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। आपको हम कमेंट में कस्टमर केयर का नंबर दे देंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है लखनऊ से। ये लिखते हैं, हेलो मैं आज़ाद लखनऊ से। मेरा सवाल है, 550 वाट के 4 पैनल, लिथियम बैटरी 100H 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगाना चाहिए या 24 वोल्ट की एक ही बैटरी लगा सकते हैं, प्लीज़ बताइए। तो आज़ाद जी, अभी जहाँ तक हमें आइडिया है 12 वोल्ट में जो लिथियम बैटरी आती है उसको आप पैरेलल नहीं कर सकते हैं, क्या मुन्नू जी? जी, अभी तक तो हमारे पास जो कंपनी का लिस्ट है उसमें 12 वोल्ट में कोई पार्लर वाला सिस्टम नहीं है। 24 वोल्ट में तो अवेलेबल हो गया है, हम उस पर काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं। तो आप बेहतर होगा कि आप 24 वोल्ट पे शिफ्ट कर जाइए, ताकि अब उस पर आप हैवी लोड भी चला सकते हैं। जैसे टुल्लू पंप हो गया, कभी ऐसा हो गया दिन में तो आप जो है समरसेबल हो गया या फिर इंडक्शन हो गया, आप 12 वोल्ट पे ये सब लोड, हैवी लोड नहीं चला पाएंगे। तो आप 24 वोल्ट में शिफ्ट कर जाइए, सबसे बेहतर आपके लिए यही होगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गुप्तेश आचार्य जी हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। लिखते हैं, महोदय नमस्कार, आपके काम से बहुत खुश हूँ। मैं आपके वीडियो को फॉलो करते हुए एप्रो 3200 ले लिया है। मुझे यह जानना है कि क्या मैं इसमें 550 वाट के 6 पैनल लगा सकता हूँ और कितने mm वायर लगेगा। और मेरे पास 365 वाट के 3 पैनल हैं वारी के, उसमें क्या 550 वाट के पैनल साथ लगा सकूंगा, जैसे 3 ये वाले और पैनल बाकी 550 वाट है। बेसिकली मुन्नू जी, इनके पास 365 वाट के 3 पैनल है और उसमें ये सोच रहे हैं कि 550 वाट के और 3 सोलर पैनल ऐड करें। हम तो अपने हिसाब से मना करेंगे कि आप ऐसा ना करिए। यदि आपको 365 ही रखने हैं तो पूरे 6 पैनल 365 में रखिए। बाकी आपको 550 रखने हैं तो पूरे 6 पीस 550 वाट रखिए। बाकी जब आपने 550 वाट मेंशन किया है तो हमें नहीं लगता है कि अभी के टाइम में आपको 550 वाट की तरह जाना चाहिए। आप कम से कम टॉपकन टेक्नोलॉजी में जो कम से कम वाटेज में आ रहा है, जैसे 575, कम से कम वो लीजिए अपने लिए। बाकी मुन्नू जी आप बताइए कि जो 365 है और जो 550 है, ये दोनों अलग अलग टाइप वाट के सोलर पैनल, इनको क्यों नहीं रखना चाहिए सर? देखिए अशोक जी, जो 365 बता रहे हैं आप, तो ये ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया। इसका बीओसी भी कम है। आज की जो तारीख में आ रहा है टॉपकन बाई फेशियल, इसका बीओसी जो है काफ़ी अलग है, 51.6 वोल्ट आ रहा है। यह दोनों मैच नहीं करेगा। अगर आप लगाते हैं तो लगा सकते हैं, इसमें कोई वो हम मना नहीं करेंगे हाँ, आपको। लेकिन वही है कि आउटपुट आपको 365 को आप 550 वाट के साथ सीरीज करेंगे
तो आपको 550 वाट का आउटपुट ना मिलके दोनों पैनल से 365 का आउटपुट मिलेगा। क्या मुन्नू जी, राइट? जी, तो इसमें आपका नुकसान होगा ना। आप अगर 565 या 590 लगाते हैं तो आपका आउटपुट कम देगा, इससे अच्छा आपका नुकसान होगा। तो आप ऐसा है कि बेहतर सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने ओल्ड पैनल को रीसेल कर दें कहीं पे और नए टैपकॉन टेक्नोलॉजी वाले पैनल लगा लें। यही दो ऑप्शन आपके बचे हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अयोध्या से, लिखते हैं भाई जी राम राम, मैं यूपी अयोध्या से हूँ। मुझे 8 फैन चलाने के लिए एक छोटा पैक सोलर चाहिए, दिन का लोड चलाने के लिए प्लीज़ सही सलाह देने की कृपा करें। तो मुन्नू जी 8 फैन यानी हम 60 वाट पकड़ते हैं एक फ़ैन को, तो 8 छक्का 48 नियर अबाउट 500 वाट बनते हैं। तो 8 घंटे की बात कर रहे हैं तो 5 वाट है 40। ये चाहें तो पूरे 1 किलोवाट के सिस्टम से अपने दिन का लोड इजीली चला सकते हैं। बाकी आपके तरफ से सर कुछ बेहतर उपाय हो सर? देखिए, होता क्या है कि अगर आप 1 किलोवाट सिस्टम लगाते हैं तो कभी धूप अच्छा हुआ तो आपका चल जाएगा। अगर धूप नहीं हुआ, मौसम ख़राब हो गया तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक उपाय और है मुन्नू जी इनके लिए, यदि ये चाहें तो पूरे 8 फैन को ये BLDC में करा के और 1 किलोवाट के सेटअप से इजीली चला सकते हैं सर। तो इनके लिए साफ संदेश यही है कि आप BLDC पंखा लगा लीजिए 8 पीस और 1 किलोवाट सिस्टम लगा लीजिए। नहीं, पुराने अगर पंखे हैं आपके पास हैं तो आप 2 किलोवाट पे शिफ्ट कर जाइए। हाँ, 2 किलोवाट सोलर पैनल और 3 kVA सोलर इन्वर्टर। ऐसा ना है कि 2 kVA का ले लीजिए, 2 kVA का लेंगे तो वही कास्ट 1000-2000 का अंतर पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि यदि आप सिस्टम को अपग्रेड करते हैं तो आप 3 kVA का सिस्टम लीजिएगा, बाकी 2 किलोवाट सोलर पैनल। लेकिन हमें जहाँ तक आइडिया है मुन्नू जी, 1 किलोवाट की जगह पे वो 3 किलोवाट का इन्वर्टर लेंगे, 2 बैटरी लेंगे, पैनल भी बढ़ा के लेंगे, तो उससे बढ़िया हमें लगता है कि पुराने पंखे को रीसेल करके और BLDC टेक्नोलॉजी में उनको ले लेना चाहिए। सबसे मैंने इनके पैसा भी बचत हो जाएगा और सिस्टम भी कम वाट में लगेगा और लॉन्ग टाइम के लिए आपके बिजली बिल को कम कर सकता है सर। बिल्कुल सही जवाब है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट फिर छत्तीसगढ़ से है, लिखते हैं मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आपका वीडियो कल देखा, 8-10 वीडियो देख डाला, फिर मुझे लगा या मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा सर। हमारे यहाँ बिजली बहुत ज़्यादा कट होती है और गर्मी के टाइम में मेरे घर का लोड क्या क्या चलता है कुछ इस प्रकार ये मेंशन किया है मुन्नू जी। 2 कूलर है, 1 HP समरसेबल पंप है, 6 LED बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, 1 वॉशिंग मशीन है, 2 पंखे हैं, थोड़ा बहुत लोड और है। मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है, मैं ऑफ-ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहता हूँ 3 किलोवाट या 3.5 किलोवाट का। बैटरी लुमिनस सोलर 200H की 2, सोलर पैनल 4, इन्वर्टर रेप्रोट्रॉन 3200। कुछ कमी होगा तो ये बताने की कृपा करें। तो हमें लगता है कि पूरे 3 किलोवाट के परफेक्ट सोलर सिस्टम में या तो ये 2 लिथियम बैटरी ले ले या तो 260H की लेड एसिड बैटरी ले ले, बाकी 6 सोलर पैनल, बाकी इन्वर्टर का सर आप बताइए। नहीं, सलाह आपने सही दिया है। 3 किलोवाट का सिस्टम रहेगा तो आपका 3 किलोवाट से प्लस 3.5 किलोवाट सोलर पैनल लगा सकते हैं। होता क्या है कि दिन में आप हैवी लोड चलाएंगे, टूल पंप हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, पंखे हो गए, आपको बैटरी शाम तक चार्ज भी करना है, तो 3 किलोवाट का सिस्टम जो है इनका परफेक्ट रहेगा। तो यही इनका सलाह है कि 3 किलोवाट सिस्टम लगाएं। हाँ, इन्वर्टर सर एक बार गाइड करिए सर को। एप्रोटॉन 3200 ले लें जो कि 3 किलोवाट में आता है। उसका अल्टरनेट सर अगर नया में लेना चाहते हैं तो आपका स्मार्टन 3600 आ गया है, वो भी आप लगा सकते हैं। या फिर यूटीएल 3400 या फिर यूटीएल 3400 लगा सकते हैं। ईस्टमैन जो है 3600 लगा सकते हैं। हाँ, चूँकि बहुत से वीडियो में हम रिकमेंड किए हैं कि आप एप्रो ले लीजिए, तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम एप्रो की मार्केटिंग कर रहे हैं मुन्ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपके एरिया में जिसका सर्विस हो आप वही लीजिए, हमारे सलाह से ना लीजिए। क्योंकि अगर हम आपको सलाह देते हैं कि ये ले लीजिए कंपनी का, पता चला कि कुछ खराबी हुआ तो वहाँ पे सर्विस नहीं है, तो फिर हमारी वहाँ बदनामी हो जाएगी कि हम आपके कहने पर ले लिए। तो सर्विस पहले पता कर लीजिए, फिर उसके बाद लीजिए। कायदे से मुन्नू जी कोई भी दुकानदार होता है अपना 1000, 2000, 1500, 500 यही मार्जिन रखता है, बाकी पैसे तो कंपनी के जाते हैं, बट नाम खराब होता है सर दुकानदार का जी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है बेगूसराय बिहार से, ये लिखते हैं, ये है रोहित कुमार, ये लिखते हैं 3 फैन 4 LED बल्ब 550 वाट 12 वोल्ट सोलर 150H बैटरी से चलाने के लिए किस प्रकार सोलर इन्वर्टर लूँ, प्लीज रिप्लाई। तो महोदय 550 वाट में 12 वोल्ट का सिस्टम नहीं आता है, आता है मुन्नू जी? ये जो हमारे वीवर का जो एक कमेंट है कि 550 वाट पैनल 12 वोल्ट में आता है कि नहीं आता है, तो सर ऐसा है कि अभी तक 12 वोल्ट में हमारे यहाँ लास्ट 275 वाट पैनल आया है। इसके बाद जो है वो 24 वोल्ट हो जाता है। तो 550, 590 ये सब आपको 24 वोल्ट में ही रहेगा।
12 वोल्ट में कहीं अभी आता पता नहीं है इसका। हाँ, बाकायदा यदि आप 12 वोल्ट में सिस्टम जानना चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप 150 एच की बैटरी ना लेके 200 एम्पियर की बैटरी लीजिए। बाकी 550 वाट के सोलर पैनल को आप भूल जाइए। अभी के ज़माने में टॉपकन चल रहा है तो 575, 580, 590 या 700 वाट तक के सोलर पैनल हैं तो वो कंसिडर करिए अपने लिए। बाकी आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आपको चलाने कितने घंटे हैं, आपने केवल लिख दिया है। तो अगले बार से आप कमेंट करिएगा या कोई भी दर्शक बंधु कमेंट करिए तो कम से कम टाइम ड्यूरेशन लिखिए कि हमें ये इक्विपमेंट इतने घंटे चलाने हैं, तो और बेहतर तरीके से हम उस कमेंट को बताने की कोशिश करेंगे और समझने में भी आपको आसानी होगी। क्या मुन्नू जी? जी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मुन्नू जी बगल के ज़िले मऊ से। ये हैं सूर्यभान निषाद, यूपी मऊ जिला दोहरी घाट से। ये लिखते हैं, सर मुझे 1 किलोवाट का सोलर लगाना है सर, MPPT अप्रोटोन 1800 सही रहेगा कि UTL 1650? UTL का इन्वर्टर ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मैं बहुत वीडियो में देखा हूँ। बेस्ट इन्वर्टर बताइए जो जल्दी ख़राब नहीं हो, लिथियम बैटरी सपोर्ट हो। वीडियो में ज़रूर बताना सर, आपका हर वीडियो देखता हूँ, मैं विदेश ओमान से देख रहा हूँ। पहले अरविंद माइक्रोवेव नागल का वीडियो सबसे ऊपर होता था, लेकिन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आप लोगों का वीडियो चल रहा है। आपकी टीम बहुत अच्छी वीडियो बनाती है और दुकान वाले भाई दिल खोलकर आप लोगों की सहायता करते हैं और अच्छे भी हैं। आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुन्नू जी बेसिकली ये 1 किलोवाट या 12 वोल्ट में ये लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एप्रो में सर लिथियम सपोर्ट नहीं आता है तो आप तो उसको साइड कर दीजिए, वो आपके पाइपलाइन से बाहर हो गया। बाकी रह गया UTL 1650, तो आपने कहा है कि काफ़ी ख़राब होता है। हमने नहीं देखा है कि UTL उतना भी ख़राब होता है। सीजन था 2025 का, उस टाइम स्टार्टिंग का लाट उनका फॉल्ट था तो उस टाइम फॉल्ट थे इन्वर्टर। अभी के टाइम में इनका इन्वर्टर बढ़िया है। बाकी आप UTL भी नहीं लेना चाहते हैं तो स्मार्टन में 12 वोल्ट में लिथियम बैटरी सपोर्ट करके आता है, आप वो ले लीजिए। बाकी मुन्नू जी आपकी तरफ से कुछ बेहतर उपाय हो, बेहतर सुझाव हो, क्योंकि इन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है हमारी कि आपका वीडियो सबसे ऊपर रहता है, तो इनके लिए कुछ बढ़िया सुझाव दीजिए सर। सबसे पहले जो है हमारे जो दर्शक हैं और हम लोगों की जो तारीफ़ किए हैं जी इसके लिए सबसे पहले हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारा चैनल को आप ऊपर बता रहे हैं। देखिए हम लोग जो है चाहते हैं कि भाई वीडियो अच्छा से अच्छा बनाएं और सच्चाई को बताएं, न कि फेक वीडियो बना करके अपना लाइक कमेंट और शेयर करवाएं। हमारा जब चैनल लोग पसंद करेंगे तो खूब अपने आप ही वो शेयर होता रहेगा, आपका खुद मन करके शेयर कर दें। और जो इनका सवाल है, जो इनका कमेंट है कि 12 वोल्ट में लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर, तो एप्रो में तो अभी तक आया ही नहीं है। अब भविष्य में कब आएगा, इसके जब आएगा तब अपडेट करेंगे। अब रहा सवाल UTL का गामा 1650, ये पर्टिकुलर एरिया में कहीं कहीं ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब है, ये हर जगह ख़राब नहीं होता है। होता क्या है कि ख़राब होने का कारण कई कारण है। एक तो जहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएसन, सबसे ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएसन जहाँ होता है वहाँ पे कोई भी इन्वर्टर जल्दी सक्सेस नहीं हो पाता है। बहुत कम ऐसे इन्वर्टर हैं जो कि आपको वोल्टेज फ्लक्चुएसन को बर्दाश्त कर पाएँ, झेल पाएँ। तो अगर आपको पसंद ही नहीं है तो आप इसको भी छोड़ दीजिए, आप स्मार्टिंग की तरफ मूव करिए। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि जब आपके एरिया में सर्विस मिलेगा, जिस कंपनी का सर्विस मिले वही कंपनी को देखिए। हाँ, बाकी मुन्नू जी एक इन्वर्टर को बताना हम भूल गए, ईस्टमैन का भी है, वो भी 1 kVA में लिथियम सपोर्ट के साथ आता है सर। हाँ, तो अगर लिस्टमैन का आपके यहाँ सर्विस है तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, हम कोई मना ही नहीं कर रहे हैं। आपके एरिया में जिस कंपनी का सर्विस हो वही प्रोडक्ट लीजिए। चलिए, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद इमरान जी की तरफ से। लिखते हैं मोहम्मद इमरान फतेहपुर बाराबंकी यूपी से, सर आपने हमारा कमेंट नहीं लिया। दूसरा सवाल, मेरे पास UTL 3400 है, 150 एच की 2 बैटरी है जो कि UTL में चार्जिंग एम्पियर 18 सेट होता है, क्या उसको बढ़ा सकते हैं? उतने पर ही रहने दें। तो मुन्नू जी 150 एच की बैटरी के हिसाब से 18 एम्पियर चार्जिंग सही है या इनको और चार्जिंग एम्पियर बढ़ाने की ज़रूरत है सर? देखिए, लेड एसिड जो बैटरी होती है, कंपनी जो है उसको 8% के हिसाब से मानक बनाती है कि आप 8%, यानी 100 एच की बैटरी है तो 8 एम्पियर, 150 एम्पियर की बैटरी है तो आपका सीधा 8 और 4 12 एम्पियर, ये स्टैंडर्ड मानक होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप उसको बढ़ा करके चार्ज करते हैं कि लाइट कम मिलता है। जब ज़्यादा चार्जिंग बढ़ाएंगे
तो उस बैटरी को वो नुकसान पहुंचाता है। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, हम अपना मानक बता दिए हैं। अधिकतम आप 15 रखेंगे तो सबसे बेहतर होगा, इससे बैटरी भी जल्दी ख़राब नहीं होगी और चार्जिंग भी बेहतर होगा। बाकी आपने सोलर पैनल लगा रखे हो तो एम्पियर बढ़ा सकते हैं क्या मुन्नू जी? अगर सोलर बैटरी आप लगाए हैं तो सोलर एम्पियर से बढ़ा सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है मुन्नू जी पंकज मौर्य जी की तरफ से। ये लिखते हैं, हाय सर, मैं पंकज मौर्य फ्रॉम बलिया। मेरे घर पे ऑलरेडी नॉन सोलर इन्वर्टर है जो इस प्रकार है: 1575 वाट लीव गार्ड इन्वर्टर, 200 H नॉन सोलर बैटरी। बट अब मुझे सोलर लगाना है, बट मेरे घर पे लोड इस प्रकार है: 10 वाट में 20 LED बल्ब, 200 वाट हो गया, हाफ HP का टुल्लू मोटर, 4 स्टार फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक मिक्सर, 6 सीलिंग फैन, एक बिग टेबल फैन, 2 LED टीवी और 4 मोबाइल चार्जर। और नेक्स्ट ईयर इनका 1.5 टन इन्वर्टर AC 5 स्टार में। तो आप मुझे ये बताएं कि मुझे कितने किलोवाट का सोलर लगाना चाहिए? एप्रो 3200 इन्वर्टर लें, सब लोड उठा लेगा, या मुझे एप्रोट्रॉन 6548 वोल्ट में जाना चाहिए? तो मुन्नू जी, हमें लगता है कि जब सर का इतना हैवी लोड है तो हमें नहीं लगता है कि इनको 3200 की तरह मूव करना चाहिए। इनका लोड जिस हिसाब से बता रहे हैं तो इनका 5 किलोवाट सिस्टम सबसे बेस्ट होगा। आप जब एसी लगाएंगे तो आप एसी दिन में चला लीजिए, टूल पंप चला लीजिए, वॉशिंग मशीन चला लीजिए और 6 पंखे चला लीजिए, आपका उसके बाद बैटरी भी फुल चार्ज हो जाएगा। 4 बैटरी लगाते हैं तो फुल चार्ज होने के बाद आप चाहें तो एसी जो है 4-5 घंटे आराम से चला सकते हैं। बाकी आप 24 घंटे AC चलाना चाहते हैं तो आप बलिया से हैं तो पूरे बलिया में ग्लोबल चॉइस की सर्विस अवेलेबल है। आप चाहें तो मुन्नू जी के यहाँ से या किसी और दुकानदार से आप AC लेके पूरे 24 घंटे चला सकते हैं। जो ग्लोबल चॉइस एसी आया है इस पे 4 बैटरी पे आप आराम से रात भर चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बट वही यही 5 स्टार या 3 स्टार इन्वर्टर एसी चलाते हैं तो रात में ही वो बैठ जाएगी चारों बैटरी का। मुन्नू जी एक कमेंट है, बेसिकली इसमें एड्रेस नहीं है बट कमेंट को रीड करते हैं। ये लिखते हैं, अभी तक टॉपकॉन HJT चल रहा है लेकिन न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है ABC, जो कि टॉपकॉन से भी ज़्यादा, HJT से भी ज़्यादा एफिशिएंसी और टेस्ट पर खरा उतरा है। ABC टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी नहीं आया है, सऊदी अरब में लॉन्च हो चुका है सर जी। तो ऐसा नहीं है कि ABC पैनल आ गया तो उसका एफिशिएंसी और HJT और टॉपकॉन HJT में बहुत का अंतर होगा। यदि आप सोलर का इतिहास उठा के देखेंगे तो मुन्नू जी 1% इफिशियंसी से कम सोलर पैनल स्टार्ट हुआ था और अभी के टाइम में 22.5%, 23.5% पे अभी भी होल्ड है। पूरे विश्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ABC पैनल आ गया तो उसका एफिशिएंसी 40% या 50% हो गया होगा। हार्डली 1-8%, 3%, 4% यही हुआ होगा। ऐसे तो हम बढ़ा के बता रहे हैं, बट जब इंडिया में आएगा तो हम बताएंगे। बाकी मुन्नू जी, हमें लगता है कि आपको भी कुछ बताना चाहिए, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ये आने वाला है, वो आने वाला है। अभी के टाइम में जैसे बिजली बिल से लोग परेशान है, गर्मी से परेशान है, तो आप बताइए अपने माध्यम से कि क्या उनको बिजली बिल देते रहना चाहिए या अभी के टाइम में जो सोलर पैनल है उसको लगवा लेना चाहिए, या जो आने वाला टाइम में टेक्नोलॉजी का पैनल है उनका वेट करना चाहिए? सर देखिए, जो हमारे अभी व्यूवर का है कमेंट है कि अभी जो नया पैनल आया है ABC, तो यह टेक्नोलॉजी अभी बहुत दूर है जी। जिसे अब समझने के लिए है कि अब जैसे हमें भूख लगा है अभी और हमें भी खाना चाहिए, और कोई कहे कि नहीं कल शाम को आपको खाना दिया जाएगा, तो पता ये चला कि हम भूख से तड़पते रहेंगे, हमें टाइम पे खाना नहीं मिलेगा। तो वही बात हो गई। ABC अभी सऊदी अरब में है, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है अभी हमारे इंडिया में उसका कोई अभी जिक्र नहीं है, अभी कोई उसकी सूचना नहीं है। तो इसको छोड़ दिया जाए। जो हमें प्रेजेंट में मिल रहा है टॉपकॉन सबसे बेस्ट अभी चल रहा है, टॉपकॉन बाई फेशियल। अच्छा इसका एफिशिएंसी है, अच्छा मार्केट है, अच्छा करंट दे रहा है और सस्ता भी पड़ रहा है। अब इससे थोड़ा महंगा चला जाएगा तो HJT काफ़ी महंगा है। अभी HJT का पैनल लगाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। अभी तो टॉपकॉन सस्ता है तो आराम से जिसको चाहे वो लगा ले रहा है। बस जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इसका रेट बढ़ेगा। तो हमें ज़्यादा दूर नहीं सोचना है। ABC और क्या बता रहे हैं बाहर कंट्री में जो उसका प्रयोग हो रहा है, अभी जब हमारे इंडिया में जब आएगा उसको देखा जाएगा। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसकी बात की जाए।
बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दिलीप कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, प्रोटॉन 3200 और 600 वाट का 4 पैनल है और 550 वाट का 2 पैनल लगा है। 24 एम्पियर दे रहा है, पहले 75 एम्पियर देता था, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये डिस्ट्रिक्ट भदोही से दिलीप कुमार। तो मुन्नू जी आप बताइए, जब 6 पैनल लगे हैं, 550 वाट के हैं सर के 2 पैनल और 600 वाट के हैं 4 पैनल, तो कोई सेंस ही नहीं बनता सर 24 एम्पियर देने का। सर ऐसे देखिए अशोक जी, ऐसा है कि जिस हिसाब से इन्होंने कमेंट में बताया है उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। 24 एम्पियर कहाँ से आएगा? या तो आपका कहीं पैनल से करंट नहीं आ रहा है, या कोई जो कनेक्टर होता है वहाँ से करंट पास नहीं कर रहा है। वो केवल जो एक सोलर पैनल का कनेक्शन है, एक पैनल 600 वाट का, एक पैनल 600, यानी जो एक स्ट्रिंग आ रही है मुन्नू जी, प्रॉपर वही काम कर रही है, वही स्ट्रिंग दे सकती है 24 से 30 एम्पियर का करंट। वही, इसके लिए सर्विस के लिए आपको इंजीनियर का विजिट कराना होगा या फिर कोई टेक्नीशियन से आपको दिखाना होगा कि ये करंट कहाँ से मिस हो रहा है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गौसुल आजम जी की तरफ से। ये लिखते हैं मुन्नू जी और अशोक जी और धर्मेंद्र जी, आप सभी टीम को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौसुल आजम है, मैं यूपी 71 उत्तर प्रदेश फतेहपुर ज़िले से हूँ। आप सोलर वाली एसी का वीडियो बनाइए, हमें लगवानी है 2 एसी और हम आपकी वीडियो से देखते हैं और हमारा मैसेज संडे वाला वीडियो में ज़रूर पढ़ें, शुक्रिया। तो मुन्नू जी बेसिकली हमारे घर पे ग्लोबल चॉइस की एसी लगी हुई करीब 1 महीने हो गए हैं। बहुत ही जल्द हमारे घर पे जो ग्लोबल चॉइस की एसी लगी है सर, हम उसका फीडबैक वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको हर पैरामीटर से टेस्ट करें। और टेस्ट करने के लिए दिन में हम घर पे रहते नहीं हैं, तो हम मान के चलिए वैसे दे नहीं पाते, इसलिए वेट कर रहे हैं कि बढ़िया रिजल्ट निकाल के दे। वैसे तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, रात में भी हम एसी चला लेते हैं। अशोक जी, आपने एसी जो लिया था हमसे, वो इसी बेस पे लिया था कि हम उसका वीडियो बनाएंगे। तो आप कमेंट में बताइए कि वो एसी, आप कमेंट में ये बताइए कि उस एसी का वीडियो कब बना रहे हैं। ऐसा है मुन्नू जी कि हमारे तरफ अभी आंधी तूफान आया था, मौसम पूरा हो गया ठंडा, तो हम कोशिश करते हैं कि जब पसीना निकलने लगे लोगों को 15 दिन 10 दिन महीने दिन, तो उस टाइम हम वीडियो बना के और अच्छे से एकदम चिल्ड, नहीं होता है कि शिमला बना देंगे, वैसे हम 17 डिग्री पे करके और बना के दिखाएंगे कि नहीं देखिए 17 डिग्री टेम्परेचर पे हम एसी को चला रहे हैं और वाट जो ले रहा है 900 800, ऐसे बताएंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि मैक्सिमम लोड पे मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये कितना वाट पावर कंजम्पशन कर रहा है। ऐसे तो मान के चलिए हमारा एसी बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारे पास 180 एम्पीयर की 2 बैटरी है, रात में हम 4 से 5 घंटा एसी आराम से चला लेते हैं, तो अभी हमारा एसी बढ़िया काम कर रहा है। तो आपने एलजी का एसी लगाया था जो कि 5 स्टार एसी था, और उस एसी से आप काफ़ी खुश थे। बिल्कुल। मगर आपको थोड़ा सा जुनून सवार था कि हमको बैटरी पे रात भर चलाना है, तो आप उसी मकसद से उस एसी को हमारे यहाँ से लेके गए हैं और लगा कर चला रहे हैं। बट हमारे लोगों को भी सुकून से सोना है रात भर बैटरी पे। तो मुन्नू जी थोड़ी सी मैं जानकारी दूँ अपने दोस्तों को, हमारे घर पे कोई ग्रिड का कनेक्शन नहीं है, एलजी की एसी हमारी 1 नंबर चलती थी, कोई कंप्लेन नहीं था हमारी एसी में। बट वही है कि मान के चलिए हम दिन भर फील्ड में रहते हैं, रात में जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा काम करें, तो एसी उसी चल जाए, कम से कम 26 पे चल जाए, 27 पे चल जाए, ताकि पसीना ना निकले। बट एलजी की एसी को हम बैटरी पे नहीं चला सकते थे मुन्नू जी, तो हमने एलजी की एसी को रीसेल कर दिया है, बाकी ग्लोबल चॉइस वही लगा लिए हैं, बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारे भी लोग, जो हमारे भाई लोग जो फील्ड से जाकर घर में सोते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा पसीना निकल रहा है, तो उनको भी थोड़ा सोचना है ना कि हम कौन से एसी लगाएं कि हमारा भी पसीना ना निकले और हम रात भर अपने एसी को बैटरी पर चला सकें। इसके लिए आप जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके वीडियो बनाइए, ताकि जो हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं उनका जो है इंतज़ार ख़त्म हो। चलिए, तो फिलहाल मान के चलिए 10 दिन के अंदर अंदर इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देते हैं, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर, यानी 10 से 15 दिन मुन्नू जी, 10 से 15 दिन में हम अपना फीडबैक वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग इंतजार करिएगा उस वीडियो का। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है बिहार से, ये लिखते हैं वारी का एक पैनल 590 वाट, ओनली नाइट का हमारे घर में 150 वाट का लोड है, कौन सा इन्वर्टर और बैटरी लेना चाहिए जो पूरी रात बैकअप टाइम हो, बता दीजिए। ये लिखते हैं लुमिनस, स्मार्टेन, यूटीएल, ओकाया, ईस्टमैन, इन सभी की सर्विस हमारे एरिया में है, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। बिहार से हूँ, हमारा नाम सनानुल्ला अंसारी है। तो मुन्नू जी बाकायदा इनका 150 वाट का लोड है और केवल रात का लोड बता रहे हैं,
तो यदि हम रात को केवल 10 घंटे कंसीडर करें तो टोटल बनते हैं 1.5 यूनिट। तो मुन्नू जी जो 200 एम्पियर की बैटरी होती है वो भी अपने अंदर 1.5 यूनिट से कम का आउटपुट निकाल के देती है, 1400 वाट के आसपास आउटपुट निकाल के देती है। बट उसको चार्ज होने में लगते हैं करीब 4 से 4.5 यूनिट। हम 4 यूनिट पकड़ लेते हैं तो जो 590 वाट का एक सोलर पैनल है पूरे दिन में इनका निकाल के दे पाएगा 2 से 3 यूनिट लास्ट। तो हमें नहीं लगता है सर कि 590 वाट के एक सोलर पैनल से इनका सारा लोड चल जाएगा। आप इनको कुछ बेहतर सुझाव दीजिए सर। देखिए, इनका जो लोड है 150 वाट का रात भर का, तो इनकी जो बैटरी है 150 एम्पियर में, वो 590 वाट के एक पैनल से तो फुल चार्ज हो जाएगी पूरे दिन भर में। बट वो 150 वाट का लोड पूरी रात चला नहीं पाएगी। तो अच्छा ये होगा कि अगर सोलर नहीं लिए हैं तो अब आ गया है वारी कंपनी का 700 वाट में पैनल आ गया है, वो एक पैनल ले लें 700 वाट का और 200 एम्पियर C10 बैटरी ले लें, ताकि ये दिन भर में इनकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए। इसके साथ साथ आप एक पंखा भी चला सकते हैं और शाम से लेकर रात सुबह तक आप 150 वाट का बैकअप ले सकते हैं 200 एम्पियर की C10 सोलर बैटरी पे। तो ये अच्छा इनके लिए सुझाव रहेगा। बट अगर ये चाहते हैं कि 150 से चलाना तो 150 से नहीं चल पाएगा पूरी रात। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है हिमांशु जी की तरफ से। ये लिखते हैं, हिमांशु शर्मा उत्तर प्रदेश, मुझे दिन में एसी चलाना है और रात में एक कूलर, 2 फैन, 4 या 5 एलईडी बल्ब, बेस्ट इन्वर्टर 3 kVA विद 590 वाट 6 पैनल, बेस्ट सजेस्ट कीजिए प्लीज़। अशोक जी, सबसे बेस्ट इन्वर्टर तो हम सबसे ऊपर आशा पावर को ही रखते हैं। बट कास्टली होने के नाते अगर कोई हमारे सज्जन अगर उसको परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप आ जाइए, नीचे थोड़ा आ जाइए, एप्रोटोन 3200 ले लीजिए या फिर यूटीएल ले लीजिए 3400 या फिर स्मार्टन ले लीजिए। बट आपके एरिया में जो जिस कंपनी का सर्विस हो वही लीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है लखनऊ से। ये लिखते हैं, भाई साहब मैं मनोज लखनऊ से हूँ, आपकी वीडियो देखकर बहुत सीखा और अपने घर पे 1 किलोवाट का अपग्रेड सिस्टम लगाया। एप्रोट्रॉन 1800 उस पर माइक्रोटेक की लिथियम बैटरी लगाई है, बढ़िया चल रहा है। माइक्रोटेक की बैटरी भी बहुत बढ़िया है, किसी भी इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। पहले मैंने उसको अपने नॉर्मल इन्वर्टर लुमिनस पर डायरेक्ट लगाया था, आराम से चल रहा था। अशोक जी, इन्होंने जो कमेंट में लिखा है कि हमारी लिथियम जो बैटरी है किसी भी इन्वर्टर पर लग जाती है। देखिए, सबसे पहले क्या है उसका हम लोग पैरामीटर देखेंगे। अभी हमारे पास कभी माइक्रोटेक का बैटरी आया नहीं है लिथियम वाली, तो इसके बारे में हमें अभी पैरामीटर पता नहीं है। बट अगर पैरामीटर अगर हम उसको देख लेंगे तो इसका जवाब हम जरूर आपको दे पाएंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सत्येंद्र कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं, राधे राधे सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट आगरा, स्टेट उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे घर का लोड है AC डेटन डुअल इन्वर्टर, LED 10 वाट के 8, फ्रिज 1, कूलर 2, फैन 4, इतना लोड है सर। डेटन AC डे में सोलर से और नाइट में लगभग 8 से 10 घंटे बैटरी से चलानी है। प्लीज़ सर बताइए कितने वाट का सोलर इन्वर्टर बेस्ट क्वालिटी का हो और कितने एच की कितनी बैटरी हो। कि इनका जो बैटरी जो बैकअप टाइम चाहिए इनको, तो एक बैटरी जो 5 किलोवाट का आती है उससे नहीं हो पाएगा। उसमें 2 पैरेलल बैटरी लगा सकते हैं आप। लगा कर जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी शाम तक, तो आप उसको AC को रात भर चला सकते हैं, 8 घंटे के आसपास चला सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है प्रकाश कुमार जी की तरफ से। लिखते हैं, सर मैं झारखंड मनोहरपुर से हूँ, मुझे 320 लीटर का 2 डीप फ्रीजर 24 घंटा चलाना है, तो मैं कितने किलोवाट का सिस्टम लगाऊं बताना सर, और संडे वाला वीडियो में बताना, मैं आपका रेगुलर वीडियो देखता हूं। तो इनके लिए मुन्नू जी 3 kVA इन्वर्टर के साथ और 2 किलोवाट कम से कम सोलर पैनल के साथ जाना चाहिए, ताकि ये अपने डीप फ्रीजर को 24 घंटे चला सके। जो डीप फ्रीजर होता है हार्डली वही 100 से 150 वाट पे ऑपरेट होता है, बट जब स्टार्ट होता है मुन्नू जी तो 1500 से लेकर 2000 वाट पे यह स्टार्ट होता है। तो यदि आपके तरफ से कुछ अच्छा सुझाव हो सर के लिए तो मुन्नू जी आप इनको गाइड करिए। अभी जो हमारे वीवर का जो कमेंट है कि 320 लीटर का 2 डीप फ्रिज चलाना है और रात भर भी चलाना है या दिन में भी चलाना है, वो 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो उस पर ये कारगर होगा। बट इनको बैटरी जो बैकअप है वो लॉन्ग समय के लिए चाहिए। अगर लिथियम में जाते हैं तो 25.6 वोल्ट पैरेलल वाले सिस्टम लेना पड़ेगा आपको, 2 बैटरी लगानी पड़ेगी। या अगर लेड एसिड में जाते हैं आप, तो जो सबसे हाईएस्ट बैटरी है सोलर में C10 में वो 260 एम्पियर होता है, वो 2 बैटरी लगानी पड़ेगी, तब आपका 2 डीप फ्रीजर पूरी रात चला सकते हैं।
बाकी दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट कमेंट है, ये है सुरेंद्र जी की तरफ से। ये लिखते हैं, अशोक जी नमस्कार, मैं धमतान साहिब जिला जिंद हरियाणा से आपका हर एक वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छी लगती है। मेरा सवाल है कि एप्रोट्रॉन 3200 जो लिथियम मॉडल से पहले वाला है, उस पर लिथियम बैटरी लगा के जांच करें कि बैटरी चार्ज करेगा क्या? अभी जो हमारे व्यूवर का जो कमेंट है कि पुराना जो इन्वर्टर था 3200 ट्रॉन, तो उस पर हम लिथियम बैटरी लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए, लगा तो सकते हैं, उसको सेटिंग करना पड़ेगा। लिथियम के जो पैरामीटर दिया है उसके हिसाब से सेटिंग करना पड़ेगा। बट उसमें कमी ये है कि जब भी आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो वह जो है वापस लेड एसिड बैटरी पर शिफ्ट हो जाता है। इससे आपको बार बार दिक्कत आएगा। इसलिए आप पुराना इन्वर्टर को भूल जाइए और जब लिथियम इन्वर्टर आ चुका है मार्केट में वो लगाइए, ताकि कंपनी भी आपको वारंटी एवॉइड ना कर पाए। हो सकता है कि कंपनी अगर पुराना इन्वर्टर पे आप लगाए हैं लिथियम बैटरी, अगर कोई समस्या आती है, इंजीनियर जाता है तो आपकी वारंटी को मतलब रिजेक्ट कर सकता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कंपनियों का अपना टर्म एंड कंडीशन है कि यदि आप इस टर्म एंड कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो हम आपको सर्विस देंगे, यदि आप उस पैरामीटर को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो वो सर्विस देने से मना कर सकते हैं। मुन्नू जी, बिल्कुल, उनका जो नियम है अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो कंपनी आपकी वारंटी को एवॉइड यानी रिजेक्ट कर सकती है, उसका अधिकार है। बट आप थोड़ी सी समझदारी रखिए, क्यों इस तरह से काम करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाए। कोई प्रोडक्ट किसी वजह से ख़राब हो जाए, ऐसा क्यों करना। इसलिए जो लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर है उसको लगाइए, उससे बेहतर चलाइए। तो बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन वाली ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम ज़्यादा टाइम ना लेंगे और मुन्नू जी हम दोस्तों से अलविदा लेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।